में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। सांप काटने के बाद एक युवक अस्पताल पहुंचा, लेकिन अकेला नहीं, उसके हाथ में 2 जिंदा डिब्बे से भरे सांप थे, जिसे देखकर अस्पताल में हड़कंप मच गया। हैरान, परेशान और दहशत फैलाने वाली ये तस्वीरें सीतामढ़ी से सामने आई, जहां सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सांप काटने के बाद एक युवक इलाज कराने के लिए पहुंचा और उसके हाथ में एक डिब्बा था जिसमें जिंदा सांप बंद था, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। जानकारी के मुताबिक मेजरगंज के डुमरे खुर्द गाँव के रहने वाले मुकेश पासवान को जहरीले सांप ने डस लिया, लेकिन हैरानी की बात तो ये कि मुकेश घबराए नहीं, बल्कि सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर सीधे सदर अस्पताल पहुँच गए। डिब्बे में जिंदा सांप को देखकर अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मुकेश ने कहा कि रात में उन्होंने सपना देखा था कि सांप उनसे दूध और लावा मांग रहा है। सुबह नींद खुली तो उन्होंने सच में सांप को देखा और दूध देने पहुंच गए। इसी दौरान सांप ने उन्हें डस लिया, लेकिन साहस दिखाते हुए उन्होंने सांप को पकड़ा और लेकर अस्पताल पहुँच गए। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर है और घटना जहाँ एक और लोगों को हैरान कर रही है, तो संदेश भी दे रही है कि सांप काटने की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुँचना कितना जरूरी है। नगर निकाय चुनाव में मतदान के साथ सियासी बयानबाजी भी तेज है। अपने बूथ पर वोट डालने पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने बैलेट पेपर से हो रहे चुनाव पर सरकार को घेरा और तकनीक बनाम परंपरा की नई बहस छेड़ दी। नगर निकाय चुनाव की ये तस्वीरें देवघर की हैं, जहां सांसद निशिकांत दुबे अपनी पत्नी अनुकांत दुबे के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपने बूथ पर मतदान करने पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने जहां लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया, वहीं बैलेट पेपर से हो रहे चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मतदान हर नागरिक का अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया ईवीएम से आगे की तकनीक पर सोच रही है, तब झारखंड सरकार चुनाव को पाषाण युग की ओर ले जा रही है। वहीं उनकी पत्नी अनुकांत दुबे ने भी बैलेट पेपर से हो रहे मतदान को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि प्रक्रिया काफी धीमी है और खासकर महिलाओं को लाइन में खड़े रहने में दिक्कतें हो रही हैं। उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो चुकी है। अब देखना होगा जनता किसे अपना समर्थन देती है। वैशाली में अपराध के खिलाफ अब नई तैयारी, रणनीति के साथ फिटनेस पर जोर। हाजीपुर में पुलिसकर्मियों की 10 किलोमीटर दौड़ ने यह संदेश साफ दिया है, अब अपराधियों पर होगा सीधा और निर्णायक वार। सुबह सुबह सड़क पर दौड़ लगाते हुए पुलिस जवानों की तस्वीरें वैशाली की हैं, जहां कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक नई और सख्त रणनीति अपनाई है। इसी कड़ी में हाजीपुर से एक खास पहल देखने को मिली, जहां पुलिसकर्मियों ने 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ लगाकर संदेश दिया कि अब अपराध के खिलाफ सीधा और निर्णायक वार होगा। सुबह सुबह हाजीपुर पुलिस केंद्र का दृश्य जोश, अनुशासन और प्रतिबद्धता से भरा नजर आया। प्रशिक्षण ले रहे ट्रेनी पुलिसकर्मियों ने भी इस दौड़ में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पसीने से तरबतर जवानों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अधिकारियों का मानना है कि चुस्त दुरुस्त और फिट पुलिस बल ही अपराधियों पर प्रभावी लगाम लगा सकते हैं और यही वजह है कि फिटनेस, नियमित शारीरिक प्रशिक्षण और मानसिक मजबूती को प्राथमिकता दी जा रही है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में डटे रहने के लिए जवानों की सहन शक्ति और फुर्ती को लगातार निखारा जा रहा है। और जमशेदपुर में इस बार होली सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की भी मिसाल बनेगी। टाटानगर गौशाला समिति ने लकड़ियों की जगह गोबर से बने बड़ कुल्लों से होलिका दहन का फैसला किया है। उद्देश्य एकदम साफ है, पेड़ बचे, प्रकृति बचे और परंपरा भी बनी रहे। जमशेदपुर में इस बार होली सिर्फ रंगों की नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की भी मिसाल बनने जा रही है। शहर की टाटानगर गौशाला समिति ने एक अनोखी पहल की है, जिसकी चर्चा हर गली मोहल्ले में हो रही है। इस बार पारंपरिक लकड़ियों की जगह गोबर से बने बड़कुल्लों से होलिका दहन किया जाएगा, ताकि पेड़ों की कटाई रोकी जा सके और प्रकृति की रक्षा हो सके। पिछले कई दिनों से समिति के सदस्य हजारों बड़कुल्ले तैयार करने में जुटे हैं। धूप में कतारबद्ध सजे ये बड़कुल्ले किसी प्रदर्शनी से कम नहीं दिखते। सुबह से शाम तक महिलाएं
महिलाएं और पुरुष मिलकर इन्हें बनाते और सुखाते हैं। उनका कहना है कि हर साल होलिका दहन के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी काटी जाती है, जिससे हरियाली को नुकसान पहुंचता है। इस बार कोशिश है कि त्योहार की आस्था भी बनी रहे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। समिति के मुताबिक 24 फरवरी से इन बड़कुल्लों का वितरण शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बार जमशेदपुर की होली सच में खास होगी। और क्या आपने कभी जूट की रस्सी से बनी दुर्गा मां की प्रतिमा देखी है? बोकारो के गांधी शिल्प बाजार में एक महिला कलाकार अपने हुनर से साधारण रस्सी को बना रही है। देखिए आत्मनिर्भरता और सृजन की प्रेरक कहानी। हाथों के हुनर की ये तस्वीरें बोकारो से सामने आई हैं, जहां जूट की रस्सियों से कला की ऐसी दुनिया गढ़ी जा रही है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जा रहा है। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मजदूर मैदान में आयोजित गांधी शिल्प बाजार में पश्चिम बंगाल से आई कलाकार गोरी दाते अपनी अनोखी कला से लोगों का दिल जीत रही हैं। जूट की साधारण रस्सी को अपने पैर से वो आकर्षक होम डेकोरेशन, खूबसूरत गुड़िया, गणेश प्रतिमा और माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति के रूप में ढाल देती है। गोरी दाते बताती हैं कि ये कला उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिल्पकार शोभा पडार से सीखी। पहले उनके परिवार में सिर्फ उनके पति ही कमाते थे, लेकिन इस हुनर ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी है। आज वे न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अपने पति के लिए टोटो यानी कि रिक्शा भी खरीद चुकी हैं। उनके स्टॉल पर 20 रुपए से शुरू होकर 2000 रुपए तक की कलाकृतियाँ मौजूद हैं। जूट की रस्सियों से बनी ये कला सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और संघर्ष की कहानी भी है। रोहतास के शिवनारी में परंपरा और नारी शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। लाजी गांव के अखाड़े में बेटियों ने दांव पेच से ऐसा दम दिखाया कि हर कोई दंग रह गया। उत्साह और जोश के साथ कुश्ती के अखाड़े में पहलवानी का दांव पेंच आजमाती बेटियों की ये तस्वीरें रोहतास से सामने आई, जहां चिनारी प्रखंड के लांजी गांव में लड़कियों की दंगल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। पारंपरिक अखाड़े में उतरी महिला पहलवानों ने अपने दमखम और दांव पेंच से ये साबित कर दिया कि अब बेटियां किसी से भी कम नहीं। दंगल में हिस्सा लेने वाली महिला पहलवानों ने एक से बढ़कर एक दांव दिखाए, कभी पटखनी तो कभी चित करने की कला। हर मुकाबला रोमांच से भरपूर। दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग तालियों की गड़गड़ाहट से पहलवानों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। ये आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर सामने आया। जिस अखाड़े को कभी पुरुषों का गढ़ माना जाता था, आज वहीं बेटियां अपनी ताकत और आत्मविश्वास का परिचय दे रही है। आपको बता दें कि इस खास आयोजन में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी नेता और चिनारी के पूर्व विधायक ललन पासवान की पहल पर किया गया था। और कटिहार में बच्चा चोरी की अफवाह ने आधी रात को गांव में हड़कंप मचा दिया। लोग टॉर्च और लाठियां लेकर सरसों के खेत में उतर गए, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में खेतों में खाक छानते ग्रामीणों की तस्वीरें कटिहार से सामने आई है, जहां बच्चा के चोरी की अफवाह के बाद जमकर बवाल हुआ। बच्चा चोरी की अफवाह ने ऐसा डर फैलाया कि आधी रात को गांव में अफरा तफरी मच गई। डंडखोरा थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह एक अफवाह ने लोगों को दहशत में डाल दिया। बताया जा रहा है कि दासटोला में बच्चा चोरी की खबर फैलते ही देखते ही देखते मुस्लिम टोला और दुर्गा स्थान समेत 3 गांवों के लोग घरों से बाहर निकल आए। हाथों में टॉर्च और लाठियां लेकर ग्रामीण सरसों के खेत में बच्चा चोर की तलाश में जुट गए। रात के अंधेरे में खेतों की घेराबंदी कर घंटों तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि इस अफरा तफरी में खेतों में लगी सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया, जबकि बच्चा चोरी की खबर महज अफवाह निकली। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें और न ही अफवाह फैलाएं। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि अफवाह फैलाने से बचे। और नवादा की गलियों से इंसानियत की एक अनोखी मिसाल सामने आई है, जहां एक शख्स पिछले 5 साल से रोज 25 से 30 आवारा कुत्तों को खाना खिलाकर उनकी देखभाल कर रहा है। देखिए बेजुबानों के लिए समर्पण की एक खास कहानी।
कैमरे में कैद शाम के वक्त का ये खास नजारा नवादा की गलियों का है, जहां एक शख्स की आवाज गूंजती है और देखते ही देखते गली के कुत्ते दौड़ते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। ये हैं जितेंद्र कुमार आर्य, पेशे से इलेक्ट्रिक व्यापारी लेकिन दिल से पशु प्रेमी। पिछले 5 साल से अधिक समय से ये रोजाना 25 से 30 आवारा कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। सिर्फ खाना नहीं बल्कि बीमार पड़ने पर उनका इलाज करवाते हैं। जितेंद्र बताते हैं कि इंसान तो अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते। इन्हीं हालात को देखकर उन्होंने ठान लिया कि उनके इलाके में कोई भी जानवर भूखा नहीं सोएगा। हर दिन तय समय पर ये खाने की थैली लेकर निकलते हैं। उनकी एक पुकार पर कुत्ते पहचान कर दौड़े चले आते हैं। जितेंद्र का मानना है कि कुत्ते इसलिए आक्रामक होते हैं क्योंकि वो भूखे होते हैं। अगर समय पर उन्हें भोजन मिल जाए, देखभाल मिल जाए, तो वो इंसान के सबसे वफादार साथी साबित होते हैं। उनका सपना है कि जैसे वो अपने इलाके में बेजुबानों की जिम्मेदारी निभाते हैं, वैसे ही हर मोहल्ले में कुछ लोग आगे आए। और गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के कोडीनार क्षेत्र में शेरों की चहलकदमी का डराने वाला वीडियो सामने आया। शेरों को देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गिर के जंगलों का राजा अब इंसानियों बस्तियों में दस्तक दे रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ की इन सड़कों को देखिए, जहां रात के अंधेरे में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 शेर शिकार की तलाश में खुलेआम घूम रहे हैं। रिहायशी इलाके में एक साथ 5 शेरों को देखकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। शेरों का ये झुंड काफी देर तक गलियों में चहलकदमी करता रहा। इस खौफनाक मंजर के बाद लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। किसी अनहोनी के डर से गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। दहशत इतनी है कि लोग सूरज ढलने के बाद घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। प्रशासन और वन विभाग की टीमें अलर्ट पर है, लेकिन अब तक शेरों का रेस्क्यू नहीं हो सका है। टीम लगातार निगरानी कर रही है ताकि इन जंगली शिकारियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ा जा सके। और मोतिहारी में फरार हत्यारोपियों के खिलाफ पुलिस ने अनोखा एक्शन लिया है। बैंड बाजा और डुगडुगी के साथ घर पहुंचकर कोर्ट का इश्तेहार चिपकाया गया। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं 1 मिनट में। बैंड बाजा के साथ अचानक गांव में पहुंचे पुलिस वालों की तस्वीरें मोतिहारी से सामने आई है, जहां सालों से फरार चल रहे आरोपियों के घर जब अचानक बैंड बाजा और डुगडुगी की आवाज गूंजी तो आसपास के लोग हैरान रह गए। बता दें कि हत्या के एक पुराने मामले में आरोपी कुणाल सिंह, रोहित सिंह, हरेंद्र सिंह और अजय सिंह लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार उनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन चारों आरोपी हर बार कानून की पकड़ से बच निकल रहे थे। आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस टीम आरोपियों के घर पहुंची और बाकायदा बैंड बाजा बजाकर डुगडुगी पिटवाकर कोर्ट का इश्तेहार चिपकाया। इस दौरान आसपास के लोगों को भी बताया गया कि सभी आरोपी हत्या जैसे गंभीर मामले में फरार हैं और अगर इन्होंने जल्द आत्मसमर्पण नहीं किया तो आगे की कानूनी कार्रवाई और तेज की जाएगी। पुलिस का बैंड बाजा एक्शन अब चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने साफ कर दिया है या तो खुद सामने आओ या फिर कानून अपने तरीके से पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। ऐतिहासिक मंदार की धरती सामाजिक बदलाव की मिसाल बनी है। 19 जोड़ों ने बिना दहेज के एक साथ 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की। सामूहिक विवाह न सिर्फ परंपरा निभाई बल्कि समाज को एक सशक्त संदेश भी दिया। बांका से आई इस खबर को जरूर देखिएगा। सामूहिक विवाह की तस्वीरें बांका की है, जहां ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल मंदार पर्वत सामाजिक समरसता और दहेज मुक्त परंपरा का साक्षी बना। मंदार स्थित आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में 19 जोड़ों ने एक साथ 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की। वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक रस्मों और सामाजिक आशीर्वाद के बीच सामूहिक विवाह समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इन जोड़ों में बांका जिले के विभिन्न प्रखंडों के साथ साथ झारखंड से आए वर वधु भी शामिल थे। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने इस अनूठी पहल को देखा और नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। पूरे आयोजन स्थल पर उत्सव जैसा माहौल रहा। सजावट, वरमाला, मंगल गीत और खुशी से भरे चेहरों ने इसे यादगार बना दिया। आयोजकों ने कहा कि दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहारा देने के उद्देश्य से यह सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। मंदार की पावन धरती से उठी यह पहल समाज को एक सकारात्मक संदेश दे रही है। बिना दहेज, बिना दिखावे, सादगी और संस्कार के साथ भी खुशियों का नया संसार बसाया जा सकता है। भागलपुर के पीर पैती में विकास की उड़ान की तस्वीर देखने को मिली है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने
पावर प्रोजेक्ट का जायजा लिया। 30,000 करोड़ के इस मेगा निवेश से बिहार की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। विकास के उड़ान की ये तस्वीरें भागलपुर से आई है, जहां पीरपैंती में देश के जाने माने उद्योगपति और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने पावर प्रोजेक्ट साइट का दौरा कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। 22 फरवरी को पीरपैंती पहुंचते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि बिहार में पिछले कई दशकों में किसी बड़े औद्योगिक समूह का ये सबसे बड़ा निवेश है। पीरपैंती प्रखंड के सीरमतपुर और आसपास की करीबन 489 हेक्टेयर भूमि पर अडानी समूह का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट होगी, जो बिहार की बिजली जरूरतों को मजबूत आधार देगा। परियोजना की लोकेशन भी रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में नेशनल हाईवे, पास में पीरपैंती रेलवे स्टेशन होने से लॉजिस्टिक की सुविधा आसान होगी। करीब 30,000 करोड़ रुपए के इस मेगा निवेश से निर्माण कार्य के दौरान 10 से 12,000 लोगों को रोजगार की संभावना है। राजस्थान के कोटा में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से पिछले साल मुकंदरा से में शिफ्ट की गई बाघिन को 5 हेक्टेयर के बाड़े से छुटकारा मिल गया है। अब वो थोड़े बड़े जंगल में घूम सकती है। कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी खबर सामने आई है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में देश की पहली रिवाइल्डिंग बाघिन MT7 को 5 हेक्टेयर के छोटे एनक्लोजर से शिफ्ट कर 21 हेक्टेयर के बड़े एनक्लोजर में छोड़ा गया है। ये कदम बाघिन को प्राकृतिक वातावरण में पूरी तरह से ढालने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। रिलीज से पहले बाघिन के गले में रेडियो कॉलर लगाया गया और स्वास्थ्य संबंधी विस्तृत जाँच की गयी। जाँच के दौरान बाघिन का वजन करीब 130 किलोग्राम पाया गया। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल बाघिन को निगरानी में रखा जाएगा ताकि उसके व्यवहार और मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। योजना के तहत लगभग 2 महीने बाद इस बाघिन को कनकटी बाघिन के साथ लगभग 82 वर्ग किलोमीटर के खुले जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जिससे प्राकृतिक आवास में उसका पूर्ण पुनर्वास संभव हो सके। और बेतिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे छात्रों के बीच ट्रेन में ही जमकर मारपीट हो गई। नरकटियागंज रूट पर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परीक्षा से पहले बवाल ने कई सवाल खड़े कर दिए। मोबाइल के कैमरे में कैद ट्रेन में मारपीट की तस्वीरें बेतिया की है, जहां मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे छात्रों के बीच ट्रेन के अंदर ही मारपीट हो गई। घटना नरकटियागंज की बताई जा रही है और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन के डिब्बे के अंदर कुछ युवक एक छात्र के साथ हाथापाई कर रहे हैं। डिब्बे में अफरा तफरी का माहौल है। यात्री घबराए हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी युवक मैट्रिक परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने के लिए नरकटियागंज जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक सफर के दौरान किसी बात को लेकर छात्रों के बीच कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। ट्रेन जैसे सार्वजनिक और संवेदनशील स्थान पर इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यात्रा कर रहे होते हैं। फिलहाल सवाल यह है कि आखिर छात्रों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने परीक्षा से पहले ही माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। और ज्ञान की धरती नालंदा तकनीक और स्वदेशी नवाचार से नई पहचान बना रही है। कन्हैयागंज गांव में एक कारीगर ने चीन में बनने वाले टोर्नेडो झूले को देश में ही तैयार कर दिया, जो गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तस्वीरें हुनर, हिम्मत और आत्मनिर्भरता की कहानी बयां करती है, जो ज्ञान की धरती नालंदा से सामने आई, जहां ऐतिहासिक धरती नालंदा अब सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं बल्कि स्वदेशी तकनीक और नवाचार के लिए पहचान बनी हुई है। एकंगर सराय प्रखंड के कन्हैयागंज गांव में एक ऐसा काम हुआ जिसने पूरे इलाके को चर्चा में ला दिया। यहाँ के युवा कारीगर पिंटू विश्वकर्मा ने चीन में बनने वाले टोर्नेडो झूला को स्वदेशी तकनीक से तैयार कर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। करीब 6 महीने की मेहनत के बाद ये ऑटोमेटेड झूला पूरी तरह तैयार है, देखने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कन्हैयागंज को झूला नगरी कहा जाता है। यहाँ 100 से ज्यादा परिवार सालों से झूला निर्माण के कारोबार से जुड़े हैं। पिंटू विश्वकर्मा बताते हैं कि पहले भी उन्होंने स्विंग स्टार झूला बनाया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। उसी अनुभव के आधार पर अब टोर्नेडो झूला तैयार किया है, जिसे कंप्यूटर से ऑपरेट करते हैं, जो ये साबित करती है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो गाँव से भी वैश्विक पहचान बनाई जा सकती है।
ब्रिज में संत होली के साथ रंगोत्सव का आगाज हो गया है। आश्रम में भक्त अपने ठाकुर के साथ होली खेलकर उत्साहित नजर आए, वहीं मंदिर प्रांगण भगवान के साथ होली खेलकर खुशनुमा हो गया। और गोपालगंज में पुलिस सप्ताह की शुरुआत जागरूकता के साथ संदेश के साथ हुई है। कलेक्ट्रेट परिसर में संवाद कार्यक्रम के जरिए पुलिस ने छात्राओं को उनके अधिकारों और कानून की ताकत से अवगत कराया। पुलिस सप्ताह के तहत संवाद कार्यक्रम की तस्वीरें गोपालगंज की है, जहां कार्यक्रम के जरिए पुलिस ने बेटियों को उनके अधिकारों और कानून की ताकत से रूबरू कराया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से पहुंची छात्राओं ने हिस्सा लिया। मंच से पुलिस अधिकारियों ने साफ संदेश दिया, डरिए मत, चुप मत रहिए। अगर आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव, उत्पीड़न या शोषण होता है तो तुरंत शिकायत दर्ज कराइए। नाबालिग की सहमति कानून में मान्यता नहीं रखती है, कानूनन उसकी मान्यता नहीं है। और इस बिंदु पर हम लोगों ने आज बच्चियों को यह संदेश दिया है और उन्हें अवेयर किया है कि अगर 18 साल से नीचे की कोई भी बच्ची होती है या बच्चे होते हैं, अगर वो कोई सहमति देते हैं तो उसकी कानूनी मान्यता नहीं है, और इस संबंध में बच्चों को अवेयर किया गया। वहीं लाइन डीएसपी सुबोध कुमार ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, कानून आपकी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने विशेष रूप से साफ किया कि नाबालिग लड़कियों के साथ उनकी सहमति से भी शारीरिक संबंध बनाना कानूनी अपराध है। सीवान में दोहरे हत्याकांड के फरार आरोपी पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट के आदेश पर मुख्य अभियुक्त के घर कुर्की जब्ती की गई, दरवाजे खिड़कियां उखाड़ दी गई। हथियार की जगह हथौड़ा और साबल चलाते पुलिस वालों की तस्वीरें सीवान से सामने आई है, जहां दोहरे हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त छोटेलाल प्रसाद के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की बड़ी कार्रवाई की है। मामला सिवान के जामो थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ महीने पहले हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया था। इस कांड में छोटेलाल प्रसाद को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया था। वारदात के बाद से ही वह लगातार फरार चल रहा था और पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। कई बार दबिश के बावजूद जब आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा तो आखिरकार न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी की सुबह पुलिस बल के साथ टीम आरोपी के घर पहुंची। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस ने घर के दरवाजे और खिड़कियां उखाड़ दी और संपत्ति को जब्त कर दिया। आसपास के इलाके में इस कार्रवाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द सरेंडर करने के लिए यह दबाव की कार्रवाई है और अगर वह सामने नहीं आता है तो आगे की कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।